हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे द काइंड स्ट्रेंजर स्टोरी की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जैसे हमारा टॉपिक है द काइंड स्ट्रेंजर, THE द, इसको हम लोग द पढ़ते हैं और ये भी चेंज नहीं होता कहीं भी। अगर ये किसी पैराग्राफ में लिखा है तो उसको भी हम लोग द ही प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। THE इसको हम लोग पढ़ते हैं द, KIND इसको हम लोग पढ़ते हैं काइंड, और ये क्या है स्ट्रेंजर। अब जैसे ये बड़ा वर्ड है तो इसको डरना नहीं है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं STRAN, इतना क्या हो गया स्ट्रेन, और GER क्या हो गया जर, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा स्ट्रेंजर। ऐसे आप आधे आधे पार्ट में डिवाइड करके अगर दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी इजिली, और इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आधा इतना है तो स्ट्रेन और GER को जर पढ़ते हैं, तो पूरा क्या हो जाएगा स्ट्रेंजर। ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं इजिली। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ को देखने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जैसे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। वन डे, ONE DAY डे, AN को क्या पढ़ते हैं एन, OLD ओल्ड, MAN मतलब मैन, WAS वॉज। जैसे यहाँ पर ये सभी छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चेंज नहीं होते। अगर आपको इनमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को एक साथ लेके आऊँगी और उनको बताऊँगी क्या प्रोनाउंस करते हैं, पर ये बहुत ईजी है, ये चेंज नहीं होता। ये वन है, ये डे, ये AN को एन पढ़ते हैं, OLD को ओल्ड और MAN को मैन, WAS को वॉज। ठीक है, तो पूरा क्या है वन डे एंड ओल्ड मैन वॉज, ये क्या है स्ट्रगलिंग। पर अब जिनको रीडिंग नहीं आती वो कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इतना हम लोग पढ़ेंगे STRUG, इतना क्या हो गया स्ट्रग, और GLING इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्लिंग। क्या पढ़ेंगे ग्लिंग, तो पूरा क्या हो जाएगा स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग। ठीक है, पूरा अगर मिला देंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी स्ट्रगलिंग। और अगर आपको स्पेलिंग याद करनी है तो STRUG पहले इतना याद करिए, फिर GLING ग्लिंग, तो क्या हो जाएगा स्ट्रगलिंग। ठीक है, ऐसे आप इजिली याद कर सकते हैं। TO2 CARRY इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कैरी, कैरी। जैसे CA यहाँ पे मैं लिखती हूँ CAR, इसको हम लोग कार पढ़ते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर CAR का क्या प्रोनाउंसिएशन है कैर, कैर है, और RI री, तो पूरा क्या हो जाएगा कैरी, कैरी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे कोई भी पैराग्राफ में अगर ये लेटर A है पर उसको हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस में हो तो उसको हम लोग पढ़ते हैं अ। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि A हैवी, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि अ हैवी। ये हैवी है HEAVY हैवी। ये है सैक SACK, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सैक, OF ऑफ। और ये क्या है ग्रेन्स GRAINS, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेन्स। TO2 HIS हिज, और HOME होम। अब ये क्या है अ यंग YOUNG, इसको हम लोग पढ़ेंगे यंग। स्ट्रेंजर STRANGER, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंजर। जैसे हमने अभी टॉपिक में भी देखा था यहाँ पर आधा इतना करके कि पहले स्ट्रेंज, पहले स्ट्रेन, फिर GER जर, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। और ये है नेम्ड, क्या है नेम्ड। जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि NAME इतना क्या हो जाएगा नेम, और D लगने की वजह से ये क्या हो जाता है नेम्ड। जो लास्ट में डेम या ड की साउंड आ रही है वो D की वजह से आ रही है। तो कोई भी वर्ड में जैसे यहाँ पर एक्सेप्टेड है तो यहाँ पर D है, कोई भी वर्ड में अगर लास्ट में D है तो वहाँ पर लास्ट में ड की साउंड आएगी ही। वैसे तो NAME को हम लोग नेम पढ़ते हैं, बस D लगने की वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं नेम्ड। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अरुण ARUN, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अरुण। पर इसको देखिए, जैसे अगर हम लोग ए है तो इसको हम लोग अ पढ़ते हैं। इतना तो पता है कि अगर इसको हम लोग हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये अ हो जाएगा। पर अगर सेपरेटली RUN को देखें तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं रन।
पर अगर ये दोनों जुड़ा है एक साथ तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अरुण। इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर चेंज हो जाती है, और अगर अलग अलग रहेगी तो ये अ और ये रन हो जाता है, RUN रन। पर अगर साथ में रही तो क्या हो जाएगा, अरुण। ठीक है। SAW ये क्या हो गया, सौ, इसको हम लोग पढ़ते हैं सौ। HIM को हम लोग पढ़ते हैं हिम। एंड AND एंड ये है ऑफर्ड, OFFERED, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफर्ड। जैसे मैंने हमेशा बताया है, यहाँ पर D है यहाँ पर, इसलिए ये ऑफर होगा, पर यहाँ पर D लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑफर्ड। ठीक है। TO2HELP, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेल्प, हेल्प, HELP, हेल्प। आप भी मेरे साथ हर एक स्पेलिंग याद करते चलिए, मेरे बाद उस वर्ड को या उस लेटर को रिपीट करिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती चलेगी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन, MAN, मैन, ग्रेटफुली। अब जैसे ये भी बड़ा वर्ड है, पर इसको भी हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे GRATE, इतना क्या हो जाएगा, ग्रेट, और FULLY क्या हो जाएगा, फुली, पर पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटफुली। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन है ग्रेटफुली, और याद करना हो तो आधा आधा याद करेंगे, जैसे ये इतना हो गया ग्रेट और FULLY फुली। ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्टेड, ACCEPTED, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्टेड। पर कैसे, यहाँ पर देखिए ACCEP, इतना क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है। आप भी मेरे बात बोलिए, एक्सेप्ट, और TED क्या हो जाएगा, टेड, TED हमेशा उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेड, तो पूरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है। AFTER, इसको हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर, आफ्टर, AF आफ और TER टर, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रीचिंग, REACH, इतना हो जाएगा रिच, और ING को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंग, तो पूरा क्या हो जाएगा, रीचिंग, रीचिंग। ठीक है। ये है HIS, हीज, HOUSE, इसको हम लोग पढ़ते हैं हाउस। ये तो सभी को पता होता है कि हाउस का मतलब होता है घर, और इसके स्पेलिंग अगर आपको याद है तो ये कहीं भी लिखा रहेगा, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं कि ये हाउस है, HOUSE, हाउस। नेक्स्ट है द OLD को क्या पढ़ते हैं, ओल्ड, मैन, MAN, मैन, रिवील्ड, क्या है ये, रिवील्ड, RE री और VE वी और LED लीड, रिवील्ड, रिवील्ड। यहाँ पर LED अगर अलग से देखें तो इसको लेड पढ़ते हैं, पर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, लीड, और REVEALED, रिवील्ड। ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिवील्ड। ये HE ही, WAS, इसको हम लोग पढ़ते हैं वॉस, वेल्थी, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेल्थी, वेल्थी। ठीक है। इसको बहुत लोग वेल्थी भी पढ़ते हैं और वेल्दी भी पढ़ते हैं, आप दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, वेल्थी और वेल्दी दोनों ही पढ़ सकते हैं। WEALTHY, वेल्दी। मर्चेंट, MER, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतना मर, और CHANT, चैंट, तो पूरा क्या हो जाएगा, मर्चेंट। ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है मर्चेंट, और स्पेलिंग याद करना हो तो MER मर और CHANT चैंट, तो क्या, मर्चेंट। ठीक है। AND एंड, ये क्या है, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड, RE क्या हो जाएगा, री, और WAR को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉर, और DED को डेड, तो क्या हो जाएगा, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड। आप भी मेरे बात प्रोनाउंस करिए, बोलिए, रिवॉर्डेड। ये क्या है, अरुण, ARUN, अरुण। विथ, WITH, विथ, ये भी याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सारे पैराग्राफ में हमेशा रहता है। इसका मतलब होता है कि साथ में, और साथ में का हमेशा यूज हर एक सेंटेंस में होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, इसको विथ बोलते हैं, WITH, विथ। अ बैग, BAG, इसको हम लोग पढ़ते हैं बैग। OF, ऑफ। GOLD, इसको हम लोग पढ़ते हैं गोल्ड।
ये क्या है? अरुण्स। ये है अरुण्स। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि जो रहेगा वर्ड वो उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद अगर लास्ट में लेटर में एस लग जाता है, जैसे ये इतना क्या है? अरुण। हमने ये ऊपर अभी पैराग्राफ में भी देखा था, क्या है? अरुण। पर सिर्फ एस लगने की वजह से इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? अरुण्स। लास्ट में स की जो साउंड आती है वो एस की वजह से आती है। और ऐसे कोई भी वर्ड हो, जैसे यहाँ पर काइंडनेस है तो लास्ट में जो स की साउंड आती है वो एस की वजह से आती है। तो हमेशा आप याद रखिए, जैसे अगर इतना होता तो अरुण और एस लगने की वजह से क्या हो जाएगा? अरुण्स। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये है सिंपल, SIMPLE, सिंपल। ये क्या है? एक्ट, ACT, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्ट, OF को ऑफ, और यहाँ पर ये क्या है? काइंडनेस, काइंडनेस, KIND, इतना हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइंड, और NESS को पढ़ते हैं नेस, तो पूरा क्या हो जाएगा? काइंडनेस। स्पेलिंग याद करनी है तो KIND काइंड और NESS नेस, क्या हो जाएगा? काइंडनेस। ये क्या है? चेंज्ड। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ यहाँ पर डी लगा है तो इतना क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पर देखते हैं, CHANGE, इसको हम लोग पढ़ते हैं चेंज, और डी लगने की वजह से क्या हो जाएगा? चेंज्ड, चेंज्ड। ऐसे अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स पर ध्यान देंगे तो आपको इजीली रीडिंग करने बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा, बिना कोई मिस्टेक करे। क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है इंग्लिश की, जैसे कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस किया जाता है, अगर आपको ये पता है तो आपको इंग्लिश रीडिंग बहुत ही इजी तरीके से और जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? हीज, HIS, हीज, LIFE, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइफ। ये क्या है? फॉर एवर, फॉर एवर। अब इसको याद करना हो तो कैसे करेंगे? FOR को क्या पढ़ते हैं? फॉर। EVER को क्या पढ़ते हैं? एवर। पर पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर एवर, फॉर एवर। और इसको याद करना हो तो FOR फॉर और EVER एवर। ठीक है, अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रिटर्न रीड करके देखते हैं। द काइंड स्ट्रेंजर, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये क्या है? वन डे एंड, ये आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर पढ़ते टाइम कॉमा रहता है वहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। जैसे मैं अगर पढ़ रही हूँ वन डे तो ऐसे वन डे थोड़ा सा रुकना है। फिर एन ओल्ड मैन वॉज स्ट्रगलिंग टू कैरी अ हैवी सैक ऑफ ग्रेन्स टू हिज होम, जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर भी रुकना चाहिए, होम। अ यंग स्ट्रेंजर नेम्ड अरुण सॉ हिम एंड ऑफर्ड टू हेल्प, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है। द ओल्ड मैन ग्रेटफुली एक्सेप्टेड, यहाँ पर फुल स्टॉप है तो रुकना है। आफ्टर रीचिंग हिज हाउस, यहाँ पर कॉमा। The old man revealed he was a wealthy merchant and rewarded Arun with a bag of gold. ये क्या है? Arun's simple act of kindness changed his life forever. यहाँ पर फुल स्टॉप मतलब फिनिश। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।